हेलो डियर, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे थ्योरी ऑफ सप्लाई की। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सप्लाई स्केड्यूल। तो आज हम बात करेंगे सप्लाई कर्व की। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व की जब बात आती है, ऑलरेडी इंडिकेट यहाँ पे होता है कि इट्स अ कर्व। तो सो सिंपली वी कैन से सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of supply schedule indicating or showing the positive relationship between the price of a commodity and its various quantity supplied. So simply we can say supply curve जो है एक graphical representation है, एक diagrammatical representation है किसकी? सप्लाई स्केड्यूल की, सप्लाई टेबल की। तो याद रखिएगा डर, जो क्या दिखाता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ऑलरेडी हमने ये डिफाइन किया है सप्लाई स्केड्यूल में कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंगली सप्लाई भी क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। डियर स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की, इट हैज टू एस्पेक्ट्स। एक है वन इज कॉल्ड इंडिविजुअल, one is called individual supply curve. So students, we are talking here about the supply curve. Already आपने समझा कि supply curve क्या होते हैं? It is nothing but it is the graphical representation of the supply schedule or supply table, जिसमें ये दिखाया जाता है कि various quantities of a commodity are being sold, are ready to sold by a seller at various possible prices. But it has two aspects. इसके दो aspects हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पर, जब भी हम बात करते हैं, जैसे इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझाया था कि इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? दैट इज द स्केड्यूल, दैट इज अ टेबल विच शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच आर बीइंग सोल्ड और विच आर विलिंग टू सेल एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस बाय अ प्रोड्यूसर और सेलर। ठीक है, तो वहां पर याद रखिएगा, वहां पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल फर्म की, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या सेलर की। तो जब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल को क्या करेंगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास जो आएगी दैट विल बी द इंडिविजुअल सप्लाई। जिसका यहां पर लिखेंगे, इट रेफर्स टू द graphical representation of individual supply schedule. Okay dear? That means individual supply curve is nothing but it refers to the graphical representation of individual supply schedule. In other words, हम ये कह सकते हैं कि individual supply curve indicates the various quantities of a commodity which are willing to sold by this producer or a firm at various possible prices. एक इंडिविजुअल फर्म जो होती है वो कितना सेल करना चाहती है एट वेरियस पॉसिबल प्राइस पर। जब भी हम एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर फर्म की बात करते हैं या प्रोड्यूसर या सेलर की बात करते हैं, डेयर स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो दैट मीन्स यहां पर लिख सकते हैं, इट इज द graphical representation of various quantities of a commodity it is a graphical representation of various quantities of a commodity willing to sell by an individual
by an individual firm at various possible prices. That means ये क्या हमें इंडिकेट करता है? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विलिंग टू सेल बाय एन इंडिविजुअल फर्म. एक इंडिविजुअल फर्म की जब बात आती है वो कितना सेल करती है किस बहुत सारे पॉसिबल प्राइसेस पर इन द मार्केट. तो याद रखिएगा डियर, तो वो इंडिविजुअल स्केड्यूल जो बनता है उसी को जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो हमारे पास जो क्या आ जाती है? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे हमने इससे पहले भी एक स्केड्यूल बनाया था. इट्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, इट इज सप्लाई, या सिंपली यू कैन से क्वांटिटी सप्लाइड. पहले हमने क्या बोला था? 5 प्राइस हैं, 0 इज सप्लाइड, अकॉर्डिंगली प्राइस 10, यहां पर जो है 10 सप्लाई की जाती है बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द प्राइस. 15 एंड हियर इट इज 20. एज द प्राइस इंक्रीजेस अकॉर्डिंग द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यहां पर जब हम बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की. इसी इंडिविजुअल ये जो स्केड्यूल की जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल की बात करते हैं, मान लीजिए इट इज द स्केड्यूल ऑफ इन सप्लाई स्केड्यूल ऑफ फर्म ए. इसी को हम क्या करेंगे? ग्राफिकली हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. मान लीजिए यहां पर प्राइस, इट इज हियर क्वांटिटी सप्लाइड. ओके डियर, यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड है और यहां पर हम दिखा सकते हैं कैसे प्राइस, जो याद रखिएगा, इट्स 5, इट्स 10, इट इज 15, इट्स 20. ओके डियर, हाउ वी कैन शो इट ग्राफिकली? हम कैसे ग्राफिकली इसको दिखाएंगे? यहां पर यूनिट्स दिखाएंगे. इट्स 0, 5, 10, 20. हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऊपर दिखा सकते हैं. प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, प्राइस 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, 25. ओके, एंड 30. हो सकता है कि यहाँ पे स्केल में प्रॉब्लम होगी. जब हम ग्राफिकल इसको दिखाएंगे तो आपको ये पूरा जो है एक्यूरेट ये कर्व बनेगी. तो देखिए डियर, जब प्राइस 5 था हमारी जो है यहां पर 0 सप्लाई थी, क्वांटिटी सप्लाई 0 थी एट द प्राइस 5. वंस प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम 5 to 10, तो यहां पर याद रखिएगा 5 to 10 इंक्रीज जब प्राइस हुआ तो हमने कितनी सप्लाई कर दी? 10 की. तो यहां पर हमारा जो है पॉइंट आएगा. ठीक है डियर, अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं जब प्राइस 10 से 15 तक पहुंचाने की इंक्रीज हुआ तो हमारे अकॉर्डिंगली सप्लाई जो है, हाउ मेनी यूनिट्स आर बीइंग सप्लाइड? दैट इज 20. यहां पर 15 पर जो है 20 सप्लाई हो रहा है, दैट इज हियर. ओके, अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एज द प्राइस इंक्रीजेस, जब प्राइस इंक्रीज होता है फ्रॉम 15 to 20 तो हमारा हम कितना सप्लाई करते हैं? एक इंडिविजुअल सप्लाई, एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो अकॉर्डिंगली सप्लाई भी ज्यादा करती है, तो वो 30 सप्लाई करती है एट द प्राइस 20. तो हमारी जो कर्व जो बनती है ये ऐसे बनेगी. ठीक है, ओके डियर, या आप कह सकते हो अकॉर्डिंगली इसको आप बना सकते हो. ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एज द प्राइस इंक्रीजेस
द सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि अक्सर हम क्या करते हैं डियर, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम जो है ऐसे सप्लाई कर्व बना लेते हैं, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी जो है ऐसे बना सकते हैं। तो दैट मींस हम कह सकते हैं कि फॉर द प्राइस, यानी कि जब प्राइस 5 था, 0 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। जब प्राइस जो है जब प्राइस कितना हुआ 10 हुआ, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितनी हुई, दैट वाज 10। ऐसे भी देखिए डियर, हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। और अकॉर्डिंगली जब 15 था तो हम कितना सप्लाई कर रहे थे 20। अकॉर्डिंगली जब 20 तो हम जो है 30 सप्लाई कर रहे थे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हम जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये कर्व आएगी। दिस इज कॉल्ड द सप्लाई कर्व। ओके डियर, ये सप्लाई कर्व बन जाती है। तो लेकिन याद रखिएगा डियर, इट इज द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमने ऑलरेडी बोला कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो होती है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म की जो बात आती है। और यहां से भी हम देख सकते हैं कि एज द प्राइस इंक्रीज अकॉर्डिंगली दिस सप्लाई इज गोइंग इंक्रीज। सप्लाई भी जो है वो क्वांटिटी सप्लाई जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है जब भी हम क्या करते हैं कि प्राइस को इंक्रीज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम दिखाते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन जो जैसे बनती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सप्लाई कर्व जो है स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो हम अलग अलग एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या जाना, हाउ इंडिविजुअल कर्व इज बीइंग ड्रॉन। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो है कैसे हम ड्रॉ करते हैं। और आपको याद रखना है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो होती है, इट इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और इसमें क्या दिखाया जाता है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल बाय पर्टिकुलर और इंडिविजुअल फर्म और सेलर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या जाना, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो यहां पर जब बात हम करेंगे मार्केट सप्लाई कर्व की, चलिए हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई कर्व की। व्हाट इज मार्केट सप्लाई कर्व? मार्केट सप्लाई कर्व इज जस्ट दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे हमने इससे पहले भी बोला कि मार्केट सप्लाई का मतलब क्या होता है। मार्केट सप्लाई का मतलब ये होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन और इट इज द सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स। जितने भी मार्केट में फर्म्स होते हैं वो कितना कलेक्टिवली एक साथ जो है वो सप्लाई कर लेते हैं एट द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो वो कितना सप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई कर्व। तो यहां पे लिखेंगे, इट रेफर्स टू द graphical representation of a market supply schedule। यानी कि जो मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है, हमने बोला था कि मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज आल्सो इट्स द सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री। ये सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री भी है। दैट मीन इट इज द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल दिस फर्म्स और ऑल द दिस ये जो सेलर जो होते हैं उनकी टोटल सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। तो लेकिन जब भी हम इसको क्या दिखाएंगे, ग्राफिकली दिखाएंगे, डायग्रामेटिकली दिखाएंगे, तो हमारे पास जो कर्व बनती है तो उसी को हम बोलते हैं मार्केट सप्लाई करो। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, market supply curve is the graphical
representation of all the units of a commodity offered for sale by all the firms in the market at various possible prices. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई स्केड्यूल जो है, इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, मार्केट सप्लाई कर्व. तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट सप्लाई कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी ऑफर्ड फॉर सेल. कितने सेल किए जाते हैं, यानी कि टोटल में कितने सेल किए जाते हैं या कितना ऑफर किया जाता है सेल. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ए कम्युनिटी आर बीइंग आर रेडी टू सेल बाय प्रोड्यूसर्स और बाय फर्म्स. तो टोटल में जितने भी फर्म्स होते हैं वो एक साथ कितना सेल करना चाहते हैं, वो कितना सप्लाई करना चाहते हैं. तो इसी को हम नाम देते हैं मार्केट सप्लाई कर्व. तो लेकिन इसमें याद रखना है डियर, मैंने आपको इससे भी पहले बोला कि मार्केट सप्लाई कर्व इज द कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री. एक इंडस्ट्री की कर्व होती है, क्योंकि हमने इससे भी पहले आपको बोला कि इंडस्ट्री कंप्राइज ऑल द फर्म्स या कह सकते हो ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर और पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो अकॉर्डिंगली हम उसी को हम बोल सकते हैं मार्केट सप्लाई और उसी को हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री. तो लेकिन जब इसी को हम ग्राफिकली दिखाएंगे तो हम कह सकते हैं डियर कि ये होती है मार्केट सप्लाई कर्व. लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बोला फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि वहां एक मार्केट में सिर्फ दो ही सेलर्स हैं या दो ही फर्म्स हैं, फर्म ए एंड फर्म बी. तो जैसे हमने इससे पहले ये एग्जांपल दी थी किसमें, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल में, कि इफ देयर आर ओनली टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी, एंड हाउ दे रिस्पॉन्स टू द प्राइस, वो कैसे प्राइस को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है. तो याद रखिएगा फर्म ए भी इंक्रीज करती है अपनी सप्लाई और फर्म बी भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिए विद द इंक्रीज इन द प्राइस. तो इन दोनों का टोटल जो बनता है वो हमारे पास बनती है मार्केट सप्लाई. उसी का जब हम क्या करेंगे ग्राफिकली दिखाएंगे एक कर्व के जरिए से, तो हमारे पास क्या मिलेगी, मार्केट सप्लाई कर्व. चले हम एक पहले स्केड्यूल बनाएंगे. its price of commodity X, ये है सप्लाई ऑफ या क्वांटिटी सप्लाई ऑफ फर्म A, it is supply of firm B, and this will be the combination of both, that's called the market supply. ये मार्केट सप्लाई होगी. अकॉर्डिंगली हम प्राइस देखेंगे एट द प्राइस 5, जब प्राइस कितना था 5, तो ए कितना सप्लाई कर रही है 0 यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी. दैट मीन्स कोई भी सप्लाई नहीं होती है एट द प्राइस ऑफ 5. अकॉर्डिंगली बी भी ऐसे रेस्पॉन्स दे रहा है, देयर इज नो यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी दिस ऑफर फॉर सेल बाय फर्म ए एंड बी. अकॉर्डिंगली हमारी मार्केट सप्लाई जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू द 0, क्योंकि एट द प्राइस ऑफ 5 कोई भी मार्केट में जो है कोई यूनिट सप्लाई नहीं हो रहा है. अकॉर्डिंगली विद द इंक्रीज इन द प्राइस, जब प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा.
सप्लाई भी क्या होगी, एक्सटेंड होगी फ्रॉम 0 to 10. नाउ 10 यूनिट्स विल बी सोल्ड, ऑफर फॉर सेल एट द प्राइस 10. और यहां पर याद रखिएगा ये फर्म बी क्या करेगी, ये भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन द प्राइस. जब 5 से लेकर 10 प्राइस हो गया, यहां से 0 से लेकर 5, यानी कि सप्लाई भी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द प्राइस. तो टोटल में इनकी टोटल मार्केट सप्लाई कितनी बनेगी, दैट विल 10 + 5 दैट विल बी इक्वल टू द 15. अकॉर्डिंगली जब भी प्राइस फिर से बढ़ेगा फ्रॉम 10 to 15, यहां से हम 20 सप्लाई करेंगे. फर्म एक जो है एक इंडिविजुअल सप्लाई, एक इंडिविजुअल फर्म है, ये भी दूसरी इंडिविजुअल फर्म है, इन दोनों से बनती है मार्केट सप्लाई. तो अकॉर्डिंगली 20 क्या करती हैं, सप्लाई करती है. और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 10 क्या करती है, सप्लाई करती है. 20 + 10 दैट विल बी इक्वल टू द 30. 30 जो है ये हमारे पास क्या बनती है, मार्केट सप्लाई. तो हम कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन द प्राइस देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, और द यू कैन से द सप्लाई ऑफ बी फर्म एंड सप्लाई ऑफ ए फर्म. अकॉर्डिंगली जब प्राइस 20 बनता है तो यहां पर जो फर्म ए जो है वो कितना ऑफर करती है सेल के लिए, दैट विल बी 30 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी एक्स. और बी कितना करती है, तो याद रखिएगा ये 20 करेगी. ओके डियर, तो यहां पर 30 + 20 कितना हुआ, दैट विल बी इक्वल टू द 50. ये जो हमने बना दिया तो ये है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है आपको. इट्स कॉल्ड द मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. इसी का इस जो स्केड्यूल जो है, इसी को जब हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे या ग्राफिकली दिखाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, मार्केट सप्लाई कर्व. तो वहां पर हम इसी यहां पर देखिएगा डियर, हम क्या करेंगे, हम एक चलिए डियर यहां पर हम एक मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे. यहां पर प्राइस y एक्सिस से हम क्या इंडिकेट करेंगे, प्राइस ऑफ x दैट विल बी 5, इट इज 10, 15 एंड 20. ओके डियर, तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला मार्केट सप्लाई जो है यहां पर हम दिखाएंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ ए फर्म एंड सप्लाई ऑफ बी फर्म. मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई. तो डियर यहां पर कितने यूनिट्स है, 50 है. 0, it's 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50. ओके डियर, पहले एट द प्राइस ऑफ 5 कितने यूनिट सोल्ड किए गए, 0. दैट मीन एट द प्राइस 5, तो वहां पर कोई भी यूनिट सप्लाई नहीं किया गया, ना ही फर्म ए ने किया ना ही फर्म बी ने. तो मार्केट सप्लाई भी क्या रही, 0. तो देयर इज नो सप्लाई एट द प्राइस ऑफ 5. विद द इंक्रीज इन द प्राइस, जब प्राइस 10 हुआ तो अकॉर्डिंगली हमारी कितनी मार्केट सप्लाई होगी, तो दैट इज 15. तो यहां पर आप ये ऐसे बना सकते हो, 15 जो है यहां पर, और यहां पर कितनी एट द प्राइस 10, यहां पर 10 है और यहां पर हमारी जो है ये बनेगी. ओके डियर, अकॉर्डिंगली एट द प्राइस 15 our market supply will be 30 and at the price 20 it will be 50. so जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे डियर, हमारे पास जो कर्व बनेगी that will be the market supply curve. It is SS curve.
सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट एसेस कर्व स्टैंड्स, ये क्या इंडिकेट करते हैं? इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द दिस क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस. एज द प्राइस इंक्रीजेस, दिस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस. तो हमने यहाँ पे बोला कि हम अलग अलग इंडिविजुअल भी दिखा सकते हैं, जिस सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, सप्लाई कर्व ऑफ बी फर्म, और हम बाद में दिखा सकते जैसे हमने दिखाया कि मार्केट सप्लाई कर्व जो है ऐसे बनती है. और याद रखना है मार्केट सप्लाई कर्व जो है इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द फर्म ए एंड फर्म बी. इसकी जो कर्व बनती है और इसकी जो कर्व बनती है तो उन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल समेशन जो है तो वो बनती है कौन सी कर्व? मार्केट सप्लाई कर्व. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं मार्केट सप्लाई कर्व इज द horizontal summation of individual supply curves. जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व जो होते हैं उनका क्या होता है? उनका ये समेशन होता है. लेकिन कौन सा समेशन? हॉरिजॉन्टल समेशन. दैट मींस अगर पहले हम कर्व बनाएंगे किसकी? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाएंगे ए फर्म की, तो हम जो है यहाँ पर 0 पर है या यहाँ पर 10 पर है. तो लेकिन याद रखिएगा, और यहाँ पर 5 पर है, तो हमें क्वांटिटी सप्लाई 10 है एट द प्राइस 10, और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई 5 है एट द प्राइस 10. इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम याद रखिएगा डियर, तो वो बनता है 15. तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी जो है इंक्रीज होती है 15 तक. तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं इंडिविजुअल 10 था और ये भी इंडिविजुअल 5 थी, तो इन दोनों की समेशन जो थी दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द दिस फर्म ए एंड फर्म बी. सो डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट द सप्लाई कर्व. तो हमने यहां पर क्या जाना? सप्लाई कर्व जो होती है इट इज जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल. ये सप्लाई शेड्यूल होता है, स्केड्यूल होता है. तो याद रखिएगा, तो उसी को हम जब ग्राफिकली दिखाते हैं तो हमारे पास बन जाते हैं सप्लाई कर्व. और हमने बोला कि इट हैज 2 एस्पेक्ट्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, दूसरी होती है मार्केट सप्लाई कर्व. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होती है? इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और जिसमें हम दिखाते हैं कि एक फर्म जो है इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट करती है मार्केट में. और बाद में हम दिखाते हैं मार्केट सप्लाई कर्व क्या होती है. इट इज द सप्लाई कर्व ऑफ, यार सिंपली यू कैन से इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी व्हिच इज ऑफर्ड फॉर सेल बाय ऑल द फर्म्स. तो यहां पर याद रखना है ऑल द फर्म्स. दैट मींस हम कह सकते हैं मार्केट सप्लाई कर्व इज आल्सो द सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडस्ट्री. तो यहां पर हमने बोला कि ये सप्लाई कर्व जो है हमने यहां पर ऐसे आपको समझा इंडिविजुअल केस में भी और मार्केट मार्केट केस में भी. तो हम यहां पर कह सकते हैं कि हमने यहां पर जो है ये टॉपिक कंप्लीट किया है सप्लाई कर्व. तो डियर स्टूडेंट्स, होप आपने अच्छे से समझा होगा. तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम इसमें लग रही है या कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है तो आप जो है हमें जो है मैसेज कर सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट वाज ऑल फॉर टुडे. गॉड ब्लेस यू.